नमस्कार दोस्तों, तो आइए नजर डालते हैं देश भर की मुख्य समाचार और ताजा खबरों पे। तो आइए दोस्तों नजर डालते हैं सबसे पहली और सबसे मुख्य खबर पे, जहां देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के लिए बोला कि भारत से उन्होंने लगभग 3 जंगें लड़ी और तीनों जंगों को लड़कर उन्होंने अपना सबक ले लिया है। यही नहीं दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेके गिड़गिड़ाए शहबाज। वैसे दोस्तों आपको बता दें, शायद ये एक साझेदारी भी हो सकती है पाकिस्तान की, क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट अनुसार पता चला है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम बर्बाद होते चली जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन खाने के लिए खाना नहीं है और जो खाना है आटे दाल का जो भाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और यही नहीं दोस्तों, सोना जो प्रति 10 ग्राम है उसकी कीमत पहुंच चुकी है 16 लाख रुपए। वैसे दोस्तों अगर आर्थिक व्यवस्था की बात हो रही है दुनिया भर के, तो हमारे देश से संबंधित यानी भारत देश से संबंधित आर्थिक व्यवस्था की जो रिपोर्ट है वो काफी अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अब अपना सप्लाई चेन जो है वो भारत में खोलना चाह रही है। दोस्तों चाइना के अलावा पहली बार ये नजर आया है कि जितनी भी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज है वो अपना बिजनेस इंडिया में यानी भारत में लाकर स्टार्ट करना चाह रही है। इसी के साथ दोस्तों रियल एस्टेट से जुड़ा एक समाचार सामने आ रहा है, जहां देखा जा रहा है कि भारत में 2023 यानी इस नए साल में अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 5.5 लाख घर बनके तैयार हो जाएंगे। और रिपोर्ट अनुसार बात कर ली जाए तो दोस्तों 6 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ है ये। और सभी शहरों की और सभी प्रदेशों की बात कर ली जाए भारत में, तो लगभग दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा मकान बनने की बात चल रही है इस नए साल यानी 2023 में। इसके साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि पीएम मोदी जो है वो 2024 के इलेक्शन के लिए पूरी जोरों शोरों से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि रिपोर्ट अनुसार दोस्तों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने अपनी सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक स्पेशल टास्क दिया, जहां पे उन्होंने बताया कि अब रोज आपको लोगों से मिलना यानी मुलाकात करनी होगी। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जो आ रही है सीधा राजधानी दिल्ली की ओर से, जहां देखा जा रहा है कि अंजलि हत्याकांड में एक खुलासा सामने आ रहा है, जहां देखा जा रहा है कि आरोपी आशुतोष भारद्वाज को अब मिल चुकी है जमानत। इसी हादसे को लेकर दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और बताया है कि चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी चलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके एएम तेज न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर के बारे में, जहां देखा जा रहा है कि मुंबई में अब मुंबई वासियों को मिल चुकी है नई मेट्रो लाइन। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट अनुसार माना जा रहा है कि 19 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नई मेट्रो लाइन जिसका नाम है 2A और 7 का उद्घाटन कर दिया है। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है दोस्तों कि इस मेट्रो लाइन को तैयार करने में कम से कम 12,600 करोड़ की लागत लगाई गई थी। यही नहीं दोस्तों, उद्घाटन के बाद ही तुरंत ही पीएम मोदी अपने देश के इस मेट्रो में खुद ही सवार होकर उन्होंने सवारी करी। और इसी के साथ दोस्तों चलिए नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहां देखा जा रहा है कि आप सभी एप्पल आईफोन के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, उससे ही संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है सभी भारतवासियों के लिए, जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि आईफोन की कंपनी एप्पल अब अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगाने वाली है। और ये प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा एप्पल का प्लांट होने वाला है और यहीं से सारे आईफोन मैन्युफैक्चर होकर देश भर में बांटे जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर के बारे में, जहां देखा जा रहा है कि भारत देश को वापस से मिलने वाली एक नई कोरोना वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि हिमाचल में स्थित कसौली में एक लैब स्थित है, जहां पहुंच चुकी है 6 बैच की नई कोरोना वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये जो लैब है जो कसौली में है वो WHO से प्रमाणित इकलौती लेबोरेटरी है पूरे भारत देश में। ये जो दुनिया भर में दोस्तों नया कोरोना का जो वेरिएंट फैल रहा है जिसका नाम है VF7, इससे ही बचाने के लिए एक नई कोरोना वैक्सीन ट्रायल बेसिस पे आ चुकी है, जिसकी जांच होगी और जल्द ही ये लोगों तक भी अवेलेबल करा दी जाएगी। और ये वैक्सीन लगाने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों, ये नाक से स्प्रे करी जाएगी। और वैसे दोस्तों अगर कोरोना की बात हो रही है तो कोरोना से संक्रमित सबसे ज्यादा अभी चाइना चल रहा है। और चाइना से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि रिपोर्ट में पहली बार 60 साल में ये सामने आया है कि वहां की जो आबादी है वो कम हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 में लगभग 90 लाख बच्चे पैदा हुए थे और जो वहाँ का जो बर्थ रेट है वो अब 9.98% घट चुका है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के जोशीमठ जैसा एक और हादसा हिमाचल प्रदेश में मंडी शहर में नजर आया है, जहाँ पे सरकार ने एक टनल को बनाने के लिए पहाड़ में ड्रिलिंग करी, जिसकी वजह से 3 गांव मंडी के आसपास के 3 गांव की जमीन वहां
आप धंस चुकी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोस्तों कि घरों में वापस से जोशीमठ जैसी ही दरारें आ चुकी हैं। जोशीमठ की दोस्तों बात करी जाए तो रिपोर्ट अनुसार पिछले 6 हफ्तों में 700 घरों से भी ज्यादा में दरारें आ चुकी हैं। इसके साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि पंजाब सरकार की ओर से एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि जीरा शराब की फैक्ट्रियां अब बंद कर दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, भगवत मान वहाँ के जो मुख्यमंत्री है बोले कि हवा खराब करने की इजाजत किसी को भी नहीं है, और सबसे ज्यादा जो हवा खराब होती है वो सिर्फ और सिर्फ जीरा शराब फैक्ट्री की वजह से ही होती है। हाँ दोस्तों, पंजाब में फिरोजपुर में स्थित ये जीरा फैक्ट्री को अब बंद करने की अनुमति दे दी गई है। इस साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी से संबंधित एक खबर को दोस्तों नजर डाल देते हैं, जहां देखा जा रहा है कि गूगल ट्रांसलेशन में एक अपडेट आया है, जहां पे गूगल ट्रांसलेट में कम से कम 30 और नई नई भाषाओं का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। रिपोर्ट अनुसार दोस्तों गूगल ने कई अलग अलग इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ कई अलग अलग विदेशी लैंग्वेज को भी अपने गूगल ट्रांसलेशन में ऐड कर दिया है। अब दोस्तों एक और अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, जहां देखा जा रहा है कि शिंदे सरकार ने एक नई घोषणा कर दी है, जहां पे उन्होंने बताया है कि हिंदी जो है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया है। और इसी को लेकर एनसीपी के एक नेता ने कहा कि इन्हें ये तक नहीं पता कि ये राजभाषा है। हिंदी भाषा को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, कृपया करके मैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही सीधे छत्तीसगढ़ की ओर से, जहां देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ बना कलश यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, पीली साड़ी पहन के 25,000 से भी अधिक महिलाओं ने उठाया कलश। श्री कृष्ण राधा के जय घोष से गूंज उठा पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ शहर। जहाँ एक तरफ छत्तीसगढ़ की महिलाओं की यात्रा, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की पद यात्रा संबंधित एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ राहुल गांधी ने अपनी पद यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ी बयान दे दिया है, जहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आरएसएस के दफ्तर तो मैं नहीं जाऊंगा किसी भी हाल में, भले उसके लिए मेरा गला क्यों ना काट दिया जाए। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि करुणा में मैं भले ही गले लगा सकता हूँ, पर उनकी विचारधारा के हमेशा मैं खिलाफ ही हूँ। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो पद यात्रा अभी चल रही है उसके दौरान 35 मिनट में ही 2 बार उनकी सिक्योरिटी में चूक हो चुकी है, जहाँ पे लोग दौड़कर उनको गले लगाने आए। चलिए दोस्तों इसी के साथ नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि नेपाल प्लेन क्रैश जो हाल ही में हुआ दोस्तों, उससे संबंधित एक खबर सामने आ रही है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इस हादसे में मृतकों के परिवार को दी बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोला है कि जितने भी सवार उसमें यूपी के रहने वाले यात्री थे, उन सभी के परिवार वालों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा उन्होंने कर दी है। बता दें दोस्तों, नेपाल प्लेन क्रैश में रहने वाले गाजीपुर के 4 युवक ने अपनी जान गंवा दी। वैसे दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ी राहत मिल चुकी है, जहां पे उन्होंने बता दिया है कि आगरा में ताजमहल के पास अब नया टर्मिनल, एयरपोर्ट टर्मिनल दोस्तों बन सकता है। हाँ दोस्तों, ये जो नया टर्मिनल बनेगा एयरपोर्ट का, वो ताजमहल से लगभग 10 किलोमीटर दूर बनेगा, और इस टर्मिनल में कोई भी लिमिटेड फ्लाइट नहीं बल्कि अनलिमिटेड फ्लाइट उड़ेंगी। चलिए दोस्तों इन्हीं खबरों के साथ अब एक नजर डालते हैं मौसम विभाग की ओर, जहां देखा जा रहा है कि यूपी से संबंधित एक और मौसम विभाग की खबर आ रही है, जहां पे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि तेज हवा और ओले भी गिर सकते हैं आने वाले हफ्तों में पूरे उत्तर प्रदेश में। नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश दोस्तों, मौसम इतना बुरा चल रहा है कि यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में भी -डिग्री में तापमान पहुंच चुका है, और दिल्ली सरकार की ओर से सभी दिल्ली वासियों को ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप लोगों ने एक नजर डाल ही दी है मौसम विभाग की ओर, तो वहीं दूसरी तरफ एक और नजर डाल लीजिए सराफा बाजार की ओर, जहां देखा जा रहा है कि काफी समय बाद सोने में गिरावट आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ, रिपोर्ट अनुसार दोस्तों सोने में लगभग 130 रुपए सस्ता हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अंत में नजर डालते हैं कोरोना अपडेट के बारे में, जहां देखा जा रहा है कि भारत देश में लगभग 350 से भी कम केसेस सामने आए हैं पिछले 1 हफ्तों में। और चाइना की बात करी जाए तो चाइना का इतना बुरा हाल है दोस्तों कि पिछले 5 हफ्तों में अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 9 लाख लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कहीं पे भी जाएं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें और मास्क जरूर लगाएं। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए दोस्तों AM तेज न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी खबर पे आपकी कोई भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।